सांसद हैं यहाँ के जो 5-5 बार रह चुके हैं, उन लोगों को टिकट के लिए जूझना पड़ रहा है। वो अपने आप को सेफ सीट की ओर अग्रसर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जयराम मातो से उनको डर लगा हुआ है। और जमीनी हकीकत आप देखिए, हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है उनके टक्कर का कोई कैंडिडेट ही नहीं है, चाहे यूपीए की बात करे चाहे एनडीए की बात करे। आज मुद्दा ये टेनुघाट डैम 62 का बना हुआ है, उनकी जमीन चला गया, लेकिन उसको अभी तक विस्थापन या पुनर्वास का जमीन नहीं मिला। और बाहर से बिहार, यूपी और बंगाल के लोग 6 से 1 क्वार्टर में अतिक्रमण करके रह रहे हैं, जो हम आरटीआई से निकाले हैं। मैं अपने नाम से 6 से 1 क्वार्टर, जिसमें से 3 व्यक्ति झारखंडी है। कोई कंपनी चलाने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, तो आज जितने भी लोग हमारे समर्थक, वो तो हमारे ही लोग हैं। सिर्फ उसको मैनेज करने की आवश्यकता है कि कौन किस तरह से कहाँ पर काम करेगा, किसका क्या कार्यक्रम होगा, किसका क्या कर्तव्य होगा, वो किस स्तर पर काम करेगा और किस स्तर पर लोगों को जेबीकेएस से जोड़ करके उसको बूथ स्तर तक ले जाने का काम करेगा। क्योंकि आपको तो बैनर पोस्टर छपवाना पड़ेगा, आपको भी तो बाइक रैली निकालना पड़ेगा, उसमें भी तेल भरवाना पड़ेगा। तो आंदोलन में लोग आ रहे थे, वो आपका बात सुनने के लिए आ रहे थे, आपकी विचारधारा सुनने के लिए आ रहे थे। आपके रैली में लोग क्या अपना पैसा लगा के जाएंगे? देखिए, सबसे आप पेटवार क्षेत्र में जाइए, गोला क्षेत्र में जाइए, आप बोकारो जैनामूड़ में जाइए, देखिए जमीन का मुद्दा है। आदिवासी का जमीन औने पौने दाम में बिक रहा है। सीएनटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बोलिए, सीएनटी 1908 में लागू है और उसके बावजूद भी अभी तक मेरा जमीन बिक रहा है और जमीन लोग ले रहा है, फ्लाइट बन रहा है, बिल्डर्स लोग ले रहा है। बोलिए, जमीन में गोली खा रहा है लोग, अपना ही आदमी। आप बहु बाजार में देख लीजिए क्या स्थिति है, वहाँ आदिवासियों का जमीन बिक गया। बोले किस आधार पर बिका? जो हमारा मतलब संविधान बनाया गया है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, अभी लोकसभा लेके जो मैनिफेस्टो वो तो हम लोग जाहिर करेंगे ही, लेकिन जो हमारे संविधान के अंदर जो है उसको हम लोग जब हमारी पार्टी का निर्माण हो जाएगा तो हम लोग उसको ओपनली कर देंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड। ठंडा का मौसम है, लेकिन चुनावी तापमान जो है, चुनावी सरगर्मी जो है बढ़ चुकी है। आज हमारे साथ में जेबीकेएस का सभी कार्यकर्ता है, जो कि बहुत ही एक्टिव मेंबर है। ये लोग अंदर खाने क्या क्या मीटिंग कर रहे थे, इनसे जुड़ते हुए बात करते हैं कि इनका रणनीति कैसा चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के। और आज हमारे साथ में कमलेश जी है, जो कि गिरिडीह लोकसभा के प्रभारी है और साथ में संगठन मंत्री भी है केंद्र में। तो सबसे पहले स्वागत है कमलेश दा। आपको भी बहुत बहुत जोहार, आपके चैनल को, आपके श्रोताओं को बहुत बहुत जोहार। समय कम बचा है, 60 दिन का या उससे कम समय बचा हुआ है लोकसभा चुनाव को लड़ने के लिए। आप लोग लगातार रोड में 2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। क्या कुछ बातें निकल करके सामने आई और आपका तैयारी कैसा चल रहा है? देखिए, तैयारी तो हम लोग आज 1 साल से हम लोग का चल रहा है। आपको देख रहे होंगे, जो आज रोड में जो भीड़ दिख रहा है, उस भीड़ को आज क्रमबद्ध तरीके से पिरो करके वोटर में बदलने की आज तैयारी चल रही है। आज हम लोग यहाँ पर आज डुमरी में बैठे हुए थे। हम लोग जो नवनियुक्त जितने भी लोकसभा के और विधानसभा के पर्यवेक्षक और प्रभारी, सह प्रभारी थे, उन लोगों का आज हम लोग का बैठक था। उस बैठक में आज हम लोगों ने तय किया है कि जितने भी जो कार्यकर्ता जो आज भीड़ के रूप में, जो आज समर्थक जो भीड़ के रूप में आज हमारे कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, उनको क्रमबद्ध करके हम लोग वोटर के रूप में हम लोग अपने आप को शामिल करेंगे अपने जेबीकेएस में। और उनको गिरिडीह लोकसभा में जो है, जो हमारे टाइगर जो लड़ेंगे चुनाव, उनको जिता करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे। 18 तारीख को जब बलियापुर में महाधिवेशन हो रहा था, उस समय वो प्रोग्राम बलियापुर में भले ही हो रहा था, लेकिन उसका धमक दिल्ली और राजधानी रांची तक पहुंच रहा था। तो वो जो अधिवेशन हुआ, वो जो उस समय समिति का निर्माण हुआ, उस समिति का जो उस समय भीड़ था, वो भीड़ क्या वोट में तब्दील कर पाएंगे आप लोग? क्योंकि भीड़ और वोट में लोग कहते हैं कि अंतर होता है। देखिए, इसीलिए आज हम लोग बैठे थे। सही बात है कि भीड़ और वोटर अलग अलग होता है। जो भीड़ होता है वो वोटर नहीं होता है, लेकिन एक मैनेजमेंट होता है। आपको पढ़ाई में भी आप देखे होंगे कि कोई कंपनी चलाने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो आज जितने भी लोग हमारे समर्थक, वो तो हमारे ही लोग हैं। सिर्फ उसको मैनेज करने की आवश्यकता है कि कौन किस तरह से कहाँ पर काम करेगा, किसका क्या कार्यक्रम होगा, किसका क्या कर्तव्य होगा, वो किस स्तर पर काम करेगा और किस स्तर पर लोगों को जेबीकेएस से जोड़ करके उसको बूथ स्तर तक ले जाने का काम करेगा। गिरिडीह लोकसभा में आप लोगों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कंपटीटर कौन होगा? देखिए, आप सही माने तो गिरिडीह लोकसभा में हम लोग का कंपटीटर कोई नहीं है। वैसे नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विधायक जो है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो 5-5 टर्म से वो अपना सांसद चुनती आ रही है। देखिए, नए हैं, फ्रेश है, आप युवा हैं, आपके पास में राजनीतिक उतना एक्सपीरियंस है नहीं। देखिए, राजनीतिक एक्सपीरियंस किसी के पास पहले से नहीं आया। हम पहले भी एक बार बोल चुके हैं कि जब भाजपा आई थी, जब आजसू आई थी, जब जेएमएम आई थी, वो भी नहीं थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं आज वो सीट लेकर के खड़ी है। तो आज हम लोग भी नया है, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकते हैं कि जब यहाँ पर सिटिंग जो सांसद हैं, यहाँ के जो प्रतिद्वंदी जो 5-5 बार रह चुके हैं, उन लोगों को टिकट के लिए जूझना पड़ रहा है। वो अपने आप को सेफ सीट की ओर अग्रसर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जयराम मातो से उनको डर लगा हुआ है। और जमीनी हकीकत आप देखिए, आप भी ग्राउंड में चलते हैं, ग्राउंड में आपको सर्वे में आपको पता चल जाएगा कि जमीनी हकीकत में हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है, उनके टक्कर का कोई कैंडिडेट ही नहीं है,
चाहे यूपीए की बात करें चाहे एनडीए की बात करें, आज इंडिया गठबंधन में कैंडिडेट खोजने से नहीं मिल रहा है। आज एनडीए गठबंधन की बात करें तो वो लोग लगे हुए हैं कि अपना सीट किधर सेफ सीट में जाकर के चुनाव लड़े, ताकि हम लोगों का जो हार का सामना नहीं करें, और हार का सामना अगर हो जाए तो बेइज्जती भी होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसका कोई कंपटीटर नहीं है, लेकिन वो लोग का तो कैडर बना हुआ है, बूथ लेवल पे आदमी है, आपका तो उस लेवल का विस्तार भी नहीं हो पाया, नए नए लोग हैं, उस प्रकार से कैसे आप पर विश्वास करेंगे? देखिए, हमारे जो जेबीकेएस है उसका भी लगभग सभी जगह पर पंचायत स्तर पर विस्तार हो गया है। मान ली कुछ एक जगह पर 1-2 प्रखंड में नहीं हो पाया है, बाकी सभी जगहों पर 80-90% समिति का विस्तार हो चुका है, पंचायत समिति का। अब डायरेक्टली हम लोग बूथ समिति में जाएंगे। अभी 10-15 दिन के अंदर हम लोग सभी प्रखंडों में क्या करेंगे, बूथ समिति हम लोग का निर्माण हो जाएगा। हम लोगों ने उसके प्रति हम लोगों को अग्रसर बना दिए हैं, और 2-4 दिन के बाद सभी पंचायत में प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे और बूथ कमेटी का विस्तार हो जाएगा। अभी चुनाव आते आते उससे बहुत पूर्व में ही प्रखंड सम्मेलन के साथ साथ क्या होगा कि बूथ सम्मेलन भी हो जाएगा। और ऐसा कहीं नहीं है कि पंचायत समिति जब चुनाव में क्या होता है कि चुनाव में कमेटी का अलग रोल होता है और बूथ का अलग रोल होता है। तो जो बूथ के जो कार्यकर्ता होते हैं वो वोटर को ले जा करके अपने पक्ष में मतदान भी कराते हैं और उनको समझाते हैं, उनको अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं। तो उस समय पर क्या होता है, पंचायत कमेटी का बहुत ज्यादा जिम्मेवारी नहीं होता है, उसमें जिम्मेवारी बूथ लेवल के लोगों की होती है। और जानते होंगे आप, सभी पार्टियों में जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय में चुनाव को संचालन करने के लिए अलग समिति बनता है, उसका उस समिति से कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है। इसलिए हम लोग का भी जो है 80-90% लगभग सभी प्रखंड में समितियां बन गई है। और अब क्या होगा, प्रखंड अध्यक्ष की भी सूची जारी हो सकती है कभी भी, उसी क्षणों में 1-2 दिन के अंदर भी हो सकता है। ऐसा केंद्रीय अध्यक्ष का अपना विशेषाधिकार है, उनके अनुसार कभी भी जारी हो सकता है। और जारी होने के बाद क्या होगा कि तुरंत हम लोग बूथ समिति में चले जाएंगे। अच्छा, आपका जेबीकेएस का केंद्रीय विस्तार हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पद जिम्मेवारी दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टिव मेंबर है जिनको कुछ पद नहीं दिया गया, बहुत सारे लोग नाखुश दिख रहे हैं, तो इसमें कुछ कहना देखिए, नाखुश कोई नहीं है। देखिए, जिम्मेवारी देखिए सब स्टेप बाय स्टेप जिम्मेवारी है। कोई बूथ स्तर के हैं, कोई पंचायत स्तर के हैं, कोई प्रखंड स्तर के हैं, कोई जिला स्तर के हैं, कुछ केंद्रीय लेवल के हैं। कुछ लोग जो केंद्रीय लेवल में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उनको उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनको उस जगह पर भी सम्मान देने का काम किए हैं केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा। और आने वाले समय में जब जिला कमेटी का विस्तार होगा, जब प्रखंड कमेटी का विस्तार होगा, तो वैसे लोग उन कमेटियों में दिखेंगे। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि ये 500 साल से इसका लड़ाई चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, कई लोग शहीद हो गए, कई लोग मर गए। उस 500 साल के संघर्ष के बाद में राम मंदिर बना, बहुत सारे लोग खुश है। और इसमें कहीं ना कहीं जब चुनाव आएगा, लोकसभा चुनाव आएगा, तो उस नाम पर भी, राम मंदिर के नाम में भी लोग वोट मांगने का प्रयास करेंगे। तो वो असर क्या है यहाँ झारखंड में, जो लोकसभा चुनाव होगा, गिरिडीह लोकसभा चुनाव होगा, उसका असर यहाँ देखने को मिलेगा? देखिए, राम मंदिर एक आस्था का विषय है, ठीक है, आस्था का विषय, सबके लिए आस्था का विषय है, पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का बात है। लेकिन चुनावी मुद्दा राम मंदिर कभी नहीं हो सकता है। आप एक चीज देख लीजिए कि अगर कोई चुनाव लड़ता है तो राम मंदिर बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ता है, वो देश के विकास के लिए चुनाव लड़ता है, वो अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करने की बात करता है। आप अगर यदि अभी मैनिफेस्टो जब आएगा किसी भी पार्टी का, तो वो राम मंदिर की बात नहीं करेगा, वो बताएगा कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, यहाँ विकास करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, वो काम गिनाता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं राम मंदिर तो पूरा हो चुका है, तो राम मंदिर अब मुद्दा ही खत्म हो गया है। और राम मंदिर को भुना करके अगर यदि चुनाव में फिर से अगर यदि कोई पार्टी अगर यदि चुनाव में जीत हासिल करने का प्रयास कर रहा है, तो जनता इतना बुर्बक नहीं है कि राम मंदिर के नाम पर फिर से वोट देगी। जो मुद्दा पूर्ण हो गया, अगर पैमाना हम मानते हैं कि अगर यदि हमारे गली में रोड बन गया है और फिर बोलेगा कि हमारा रोड बना दीजिए, तो वैसा मुद्दा तो दोबारा चलता नहीं है। रोड खराब होगा तब उस पर मुद्दा उसको लगाया जा सकता है। राम मंदिर का मुद्दा पूर्ण हो गया, देश का भी जो आस्था का विषय था पूर्ण हो गया, लेकिन अब राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया है। तो उसको कोई मैटर नहीं रखता है कि राम मंदिर के आ जाने से कोई जीत करके चला जाएगा या हार जाएगा, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। आप कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजू महतो है। जेबीकेएस लगातार अपना संगठन का विस्तार कर रही है, लेकिन मैनिफेस्टो नहीं जारी कर पा रही है कि अगर हम सांसद चुन के आ जाते हैं तो क्या क्या, मतलब लिखित रूप से, ऐसा तो बोलते हैं हम 32 करेंगे, 60-40 नहीं चलेगा, 10-10 करती है, लेकिन कुछ लिखित रूप से प्रस्तुत नहीं कर रही है। देखिए, हमारा संविधान अभी बना हुआ है, और जब तक हमारा पार्टी का निर्माण का, जब तक हमारा मतलब ठप्पा ना लग जाए, तो हम लोग उसको हिडन रखे हुए हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग अभी जो अवस्था में, मतलब बाल अवस्था में है, शिशु अवस्था में है। अभी हम लोग जैसे सब कुछ करेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसे सामने आएंगी जिसको हम लोगों के ऊपर मतलब अटैक किया जा सकता है। तो हम लोगों ने अपना जो हमारा मतलब संविधान बनाया गया है, जो हमारा मैनिफेस्टो है,
अभी लोकसभा लेके जो मैनिफेस्टो वो तो हम लोग जाहिर करेंगे ही, लेकिन जो हमारे संविधान के अंदर जो है उसको हम लोग जब हमारी पार्टी का निर्माण हो जाएगा तो हम लोग उसको ओपनली कर देंगे। अच्छा, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति अपना आंदोलन को लेकर के सभी जिला में जाती है, कुछ एक जिला छूट जाती है, तो झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति कहती है कि हम 5-6 सीट में ही लोकसभा का कैंडिडेट देंगे, बाकी सीटों में क्यों नहीं दे पा रही, क्या मजबूत नहीं है? देखिए, मजबूत तो आप कह सकते हैं कि देखिए लोकसभा लड़ना, एक लोकसभा में आप समझ सकते हैं कि 5 से 6 विधानसभा आती है, ठीक है, और इस 2 साल में हम लोग उतना कवरेज नहीं कर पाए कि हम लोग पूरा 14 के 14 लोकसभा लड़ सकते हैं। तो जहाँ पे हमारा थोड़ा सा मजबूती है, जहाँ पे हमारे लोग हैं, क्योंकि देखिए बूथ जीतो वोट जीतो, तो हमारे बूथ लेवल तक तो लोग होने चाहिए ना। तो और दूसरी बात है क्या होती है, जब लोकसभा चुनाव आती है तो थोड़ा सा पूंजी की भी बात होती है, आपका स्वतः का खर्चा के लिए, कि आप यदि उस 6 विधानसभा में घूमोगे तो स्वतः का खर्चा के लिए भी आपको तो पेमेंट पैसा चाहिए। और हम लोग आंदोलन से आए हुए, स्टूडेंट्स मार्च से आए हुए लोग हैं, अगर यदि हमारे पास उतना मतलब हेवी अमाउंट में हमारे परिवार में पैसा होता तो शायद हम ये मुद्दा में आते ही नहीं। हम लोग स्टूडेंट्स आए हैं क्योंकि हमें कुछ रोजगार मिल जाता, लेकिन नहीं हुआ तो सड़क के लड़ाई हम सदन में लड़ना चाहते हैं। तो वो सब चीज़ों को हम लोग पैरामीटर्स देख के कैलकुलेट किया, अरिथमेटिक लगाने के बाद हम लोगों ने ये तय किया कि जहाँ पे हमारा बहुमूल्य क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पे हम लोग का आंदोलन बहुत ज़्यादा हैवी रहा और जहाँ पे हम लोगों को जागरूक कर पाए हैं, तो उन सब क्षेत्रों में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे लोकसभा सीट दिया जाएगा। हमारे साथ में जेबीकेएसएस के एक्टिव मेंबर अमरलाल मुखिया जी भी है, ये मुखिया भी हैं। आप लोग फंडिंग वगैरह का कैसा कुछ प्रोविजन कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो बैनर पोस्टर छपवाना पड़ेगा, आपको भी तो बाइक रैली निकालना पड़ेगा, उसमें भी तेल भरवाना पड़ेगा। तो आंदोलन में लोग आ रहे थे, वो आपका बात सुनने के लिए आ रहे थे, आपकी विचारधारा सुनने के लिए आ रहे थे, आपके रैली में लोग क्या अपना पैसा लगा के जाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को और दर्शक गणों को और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हम तक पहुंचे हैं। देखिए, जहां तक आपने जो सवाल किया कि नहीं लोग रैली में जो आंदोलन में आते थे जो अपने पैसा लगा के, निश्चय ही लोग जयराम दा का जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं वो आंदोलन किए और आंदोलन से सरकार के कानों तक नहीं जू पहुंचा। तो कहीं संविधान में वो जो नियम है और नियम के तहत हमको उस कुर्सी पे जाना ही होगा। जब तक उस कुर्सी में हम नहीं जाएंगे तो हमारी मांग पूरा नहीं होगी। इसलिए जयराम दा को हम लोग तन मन धन दे के, यूथ जो अभी है वर्तमान में यूथ हमारे साथ है और छात्र नौजवान बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे हैं वो हमारे साथ हैं, उन्होंने वोट भी देगा और नोट भी देगा हमको। अच्छा, आप कहते हैं हम 5-6 सीट में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्या 5-6 सांसद अगर जीत के आपके पास आ जाते हैं तो जिस मुद्दा के साथ आप जाते हैं कि 1932 खतियान लागू करेंगे, तो क्या 5-6 सांसद से खतियान लागू होने का है संभव? देखिए, निश्चय ही संभव है, क्योंकि हम अपनी बात को रख सकते हैं। जो यहाँ के दलित शोषित पीड़ित जो स्थानीय खतियानधारी का जमीन जो अतिक्रमण किया गया है उद्योग फैक्ट्री के नाम से और आज तक विस्थापन का, सर प्रयास तो जेएमएम भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, लेकिन पूरे मन से नहीं कर पा रही, इसलिए लटक जा रहा है। वे लोग कहीं न कहीं अपना धन दौलत तिजोरी भरने के लिए किए, कभी जनता के लिए वो जो ज्वलंत मुद्दा था झारखंडियों का, जो 1932 जो बोल रहे हैं यहाँ आज नौकरी बेचा जा रहा है। अब आए दिन अखबार में देखते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय को ईडी और सीबीआई जांच हो रहा है, उसे मुकर रहा है, समन जा रहा है। इन सारी चीजों का आप अध्ययन कीजिए तो आपको निश्चय ही लगेगा कहीं ना कहीं हमारी जो झारखंड की ज्वलंत मुद्दा है उसको गौन रखा गया है और इस मुद्दे को हमारे जो स्थानीय सांसद जो हैं आजसू के, वो क्षेत्रीय दल से हैं, कभी यहाँ की ज्वलंत समस्या को नहीं रखा। अच्छा, उसमें क्या क्या कमियां हैं, किन किन चीजों पे वो ध्यान नहीं देते हैं वर्तमान सांसद? वर्तमान सांसद की बहुत सी खामियां हैं। जो हमारे सबसे पहला है कि सांसद का यहाँ के स्थानीय जो जिसका जमीन अधिग्रहित किया गया है, CCL, BCCL, HACL, आपका इलेक्ट्रो स्टील, टाटा कोलवरी, इन तमाम जगहों से विस्थापन हुआ है, लोग DVC से विस्थापन हुआ है। उनकी ज्वलंत मुद्दा, ये टेनूघाट डैम कितना दिन बना हुआ है, 62 का बना हुआ है। आप वहाँ पे देखिए उनकी समस्या, उनकी जमीन चला गया लेकिन उसको अभी तक विस्थापन या पुनर्वास का जमीन नहीं मिला। और उल्टे में बाहर से बिहार, यूपी और बंगाल के लोग 6 से 1 क्वार्टर में अतिक्रमण करके रह रहे हैं, जो उसका जीता जागता मेरे पास उदाहरण है, हम RTI से निकाले हैं, मैं अपने नाम से 6 से 1 क्वार्टर, जिसमें से 3 व्यक्ति झारखंडी है, बाकी लोग सब बाहर के बाहर हैं। बताइए, जिसका जमीन गया उस विषय पर उनको कितने बार विस्थापितों ने उसको उस आंदोलन में भी आया, धरना में भी आया। जो टेनूघाट डैम का विस्थापित हुआ है अनुमंडल में, वो लोग धरना भी देते हैं, आने के बावजूद भी सिर्फ आश्वासन से मिलेगा। तो वहाँ पर पटल पर बात रखिएगा, उनका जमीन गया है, उनका डॉक्यूमेंट्स है, उसको सही तरीके से आप लड़ाई लड़िए। आपको हम वहाँ लड़ने के लिए वोट दे के चुन के भेजे हैं, लेकिन वो काम वैसा नहीं किया। और
उसी का परिणाम है जो हमारे टाइगर जी ने इस ज्वलंत मुद्दे को, ज्वलंत बातों को रखा, तो आज पूरे राज्य के जनता को भरी निगाह से देख रही है। और वो गिरिडीह लोकसभा से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो दंश झेल रहा है, बाहर में पलायन किया है, उसका भी लड़ेंगे। और यहाँ पर फैक्ट्री भी है, कोलेरी भी है, उन सारे मुद्दाओं को लेकर और सेंट्रल सरकार से लड़ के हम लोगों को अधिकार दिलाएंगे, ये पूर्ण विश्वास है। और ये झारखंडी जनमानस का पूर्ण रूपे ने उनसे विश्वास जगा है, उनकी विचार से। जो आज उन्होंने जो विचार प्रकट किया है, उस विचार से लोग प्रभावित हुए हैं। और कहीं ना कहीं इसके बाद हमको लगता है आने वाला पीढ़ी नहीं लड़ पाएगा यदि हम नहीं उनको साथ दे रहे हैं, यदि हम युवा उनको साथ नहीं दे रहे हैं। हम महिला पुरुष, हम माता बहनें, वो सभी समुदाय के लोग झारखंड के जिसके हाथों में खतियान है वो नहीं साथ देंगे तो निश्चय ही हम आगे और लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम भी एक झारखंड आंदोलन किया हुआ व्यक्ति हूँ। आप इतिहास उठा के आप देख लीजिए, पता कर लीजिए। इसलिए कहीं न कहीं हम उस दर्द को झेले हैं। आपका कमलेश जी है, पूछ लीजिए, ये लोग अनुभवी हैं। हम बहुत सा छोटा सा चीज से हम आए हुए हैं, हमको अनुभव हुआ और हम इतना दर्द में हम लोग झेले हैं। क्योंकि राज लेने के लिए मार भी खाए, इतना मार खाए हैं जो कहना ही नहीं है। जो साथी लोग हैं उन लोग को हम मुंह में बोलते हैं, बहुत से साथी लोग अभी भी है, वो अभी भी मलाई खा रहे हैं। मुखिया जी, आप तमाम गलतियों को गिना दिए, तमाम जो समय कम बचा हुआ है, क्योंकि 1.5-2 महीना का समय बचा हुआ है, उस समय में उसमें आप गिरिडीह लोकसभा के जो वोटर्स उनको क्या आग्रह करना चाहते हैं? देखिए, गिरिडीह लोकसभा के जो वोटर हैं उनके घर तक पहुंचेंगे और जो हमारे टाइगर दादा का जो विचार है उस विचार को उनके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और बताएंगे कि आपके जो शोषण पीड़ित दलित, जो आपका जमीन, जो ज्वलंत मुद्दा है जमीन का है, आप देख लीजिए। जब कहीं भी जाइए, आप पेटवार क्षेत्र में जाइए, गोला क्षेत्र में जाइए, आप बोकारो जैनामूड़ में जाइए, देखिए जमीन का मुद्दा है। आदिवासी का जमीन औने पौने दाम में बिक रहा है। सीएनटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बोलिए, सीएनटी 1908 में लागू है और उसके बावजूद भी अभी तक मेरा जमीन बिक रहा है और जमीन लोग ले रहा है, फ्लाइट बन रहा है, बिल्डर्स लोग ले रहा है। बोलिए, जमीन में गोली खा रहा है लोग, अपना ही आदमी। आप बहु बाजार में देख लीजिए क्या स्थिति है, वहाँ आदिवासियों का जमीन बिक गया। बोले किस आधार पर बिका? वही हमारा ज्वलंत मुद्दा है कि विशेष करके जो अपनी माए माटी और भाषा और संस्कृति हमें बचाने की जरूरत है। नहीं तो आने वाला समय में हमारे सारा चीज चला जाएगा, हम हाशिए में चले जाएंगे। यही मेरा मुद्दा रहेगा और इसी मुद्दे के साथ हम चुनाव में जाएंगे और टाइगर दा को यहाँ से चुनाव जिताएंगे। इसका मैं शपथ और कसम खाता हूँ तन मन धन के साथ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में जेबीकेएसएस के जो एक्टिव मेंबर है, संगठन सचिव, मंत्री वगैरह और जो भी पद में है सब एक्टिव मेंबर है। ये अंदर खानी मीटिंग कर रहे थे। इस बार का जो चुनाव होगा जेबीकेएसएस बनाम अन्य जो पार्टी का होगा वो बहुत ही दिलचस्प होगा, बहुत ही रोमांचक होगा। समय कम बचा है, 1.5-2 महीना का समय बचा हुआ है। तो ये रिपोर्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, सपोर्टिव लगा तो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।